नमस्कार। न्यूज़ दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, साथ में घंटे बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले खबरें आप तक समय पर पहुंच सके। बता दें, कोरोना भारत में थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में अब तक 45,41,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या 3,36,000 के पार पहुंची और ठीक होने वालों की संख्या 17,11,000 के पार। भारत में देखा जाए तो अब तक 82,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या 2,600 के पार पहुंची और ठीक होने वालों की संख्या 27,000 के पार पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देशवासियों से लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की अपील की है। इस बीच बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर मी लॉन्च करने जा रही है। इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस में पतंजलि के अलावा दूसरी कंपनियों के मेक इन इंडिया और स्वदेशी सामान बेचे जाएंगे। ऑर्डर मी के जरिए पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादकों की बिक्री के साथ ही पड़ोस की दुकानों को भी जोड़ा जाएगा जो भारतीय प्रोडक्ट्स बेचेंगे। कंपनी ऑर्डर मी पर आने वाले ऑर्डर की कुछ ही घंटों के भीतर मुफ्त होम डिलीवरी करेगी। इसके लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इसके अलावा पतंजलि के 1500 डॉक्टर 24 घंटे लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और योग टिप्स देंगे। बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को अगले 15 दिनों में लॉन्च किया जा सकता है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के इस दौर में घर से काम पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके लिए बिना रुके इंटरनेट होना बहुत ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर रिलायंस जो ग्राहकों के लिए 999 के रिचार्ज पर 84 दिन तक हर रोज 3 GB हाई स्पीड डेटा के बाद 64 kbps असीमित डेटा का लाभ का नया प्लान लाई है। जियो ने इस प्लान में कई अन्य सुविधाएं जैसे वॉइस कॉल की सुविधा, जियो से जियो और लैंडलाइन पर मुफ्त और असीमित कॉल भी शामिल है। प्लान में जियो से दूसरे नेटवर्क पर 3000 मिनट की कॉलिंग मुफ्त दी गई है। इसके अलावा 84 दिन तक 100 SMS प्रतिदिन की सुविधाएं दी गई है। कोरोना कहर के बीच दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के पीताम्बरा इलाके में 2.2 की तीव्रता से भूकंप आया। दिल्ली में बीते लॉकडाउन के दौरान यह चौथी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक इस भूकंप में किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। बता दें, इससे पहले 10 मई को राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने के बाद भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। उस दिन दिल्ली के कई इलाकों में आंधी तूफान ने दस्तक दी थी। कोरोना संकट के बाद जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से दिल्ली वाले चौथी बार भूकंप के झटके महसूस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड अब नहीं लेगी 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं। बता दें, छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं अब नहीं होगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बुधवार को कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष पेपर अब आयोजित नहीं होंगे। CGBSE के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने कहा कि इन पेपरों के मार्क्स स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट में जिसका जैसा प्रदर्शन होगा उसे वैसा ही मार्क्स दिए जाएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड ने स्थगित की गई परीक्षाओं को कराने की कोशिश की थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के बढ़ते रहने के कारण वह नहीं हो पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर सकती है घोषणा, कृषि पर भी हो सकता है फोकस। बता दें, सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरा ब्रेकअप देंगी। आज होने वाली प्रमुख घोषणाएं में वित्त मंत्री का फोकस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, LTGC, DDT कर कटौती और इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की। इनमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों, 1 घोषणाएं मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्र में रोजगार जुड़ी थी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।